तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्लेनेट हल्क कॉमिक के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर आपको हल्क अपने फुल रेज फॉर्म में दिखेगा। वैसे आप में से जिन्होंने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, वो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की कॉमिक बुक स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा अर्थ के हीरोज यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बोल्ट चारों मिलकर हल्क को एक स्पेसशिप में बिठाकर स्पेस में फेंक देते हैं, जिसके बाद हल्क सीधा सकार नाम के एक प्लेनेट पर गिर जाता है। जहां पहुंचते ही हल्क को सकार का राजा रेड किंग अपना गुलाम बना लेता है और उससे ग्लैडिएटर मैचेस करवाता है। लेकिन हल्क रेड किंग से लड़कर उसके चेहरे को काट देता है, जिससे गुस्सा होकर रेड किंग हल्क को मॉ के अंदर भेज देता है, जहाँ पर हल्क को बहुत से खतरनाक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन हल्क वहाँ पर सारे चैलेंजेस पार कर लेता है और उसी दौरान उसकी मुलाकात कॉर्ग, मीक और कुछ बाकी के गुलामों से होती है और वो सब मिलकर एक टीम बन जाते हैं और खुद की टीम का नाम रखते हैं वार बॉन्ड। इसके बाद हल्क और उसके साथियों को सिल्वर सर्फर से लड़वाया जाता है, लेकिन उसी लड़ाई के दौरान हल्क सिल्वर सर्फर का ओबीडियंस डिस्क तोड़ देता है, जिससे सिल्वर सर्फर आजाद हो जाता है और फिर उसके बाद वो बाकी के सारे गुलामों के भी ओबीडियंस डिस्क को खराब कर देता है, जिससे सारे गुलाम आजाद हो जाते हैं। इसके बाद हल्क उन सभी गुलामों को अपने साथ कर लेता है और उन्हें लेकर वहाँ से दूर भाग जाता है। वहाँ पर आकर वो सभी लोग हल्क को सकारसन समझने लगते हैं और वो सब ये फैसला करते हैं कि वो लोग मिलकर रेड किंग को खत्म कर देंगे और सभी लोगों को रेड किंग के जुल्मों से आजादी दिलवाएंगे। लेकिन फिर हल्क इन सब का साथ देने से मना कर देता है। अब आगे हल्क रेड किंग से लड़ने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मीक हल्क के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखकर उससे बोलता है, हल्क, हमें रेड किंग को हराने के लिए तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते और हमारा तो वॉर बॉन्ड है ना, हम सब हर लड़ाई एक साथ लड़ेंगे। लेकिन हल्क मीक की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और मीक को थप्पड़ मारता है, जिससे मीक दूर जाकर गिरता है। ये देखकर मीक की प्रजाति के लोग हल्क पर हमला कर देते हैं, जिससे हल्क को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर हल्क उन सबको मारने लगता है। और फिर इसके बाद जब हल्क मीक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी कॉर्ग उसके आगे आ जाता है और हल्क को शांत कर देता है। इसके बाद कुछ गुलाम देखते हैं कि हल्क का खून जमीन पर गिरने की वजह से वहाँ पर अब पौधे उग चुके हैं। ये देखकर कुछ गुलाम बोलते हैं कि हम सबको यहीं रुकना चाहिए और यहीं पर अपने लिए घर बनाने चाहिए, पर बाकी के सारे गुलाम जोर जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं, नहीं, हल्क सकारसन है और सकारसन लड़ाई में जाएगा और हम सब उसका साथ देंगे, हम सब उसका साथ देंगे। हल्क देखता है कि वो सारे गुलाम उसके साथ हैं और इसीलिए उनका साथ देकर हल्क खुश हो जाता है और फिर हल्क भी रेड किंग से लड़ने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर कायरा आ जाती है और कायरा को देखते ही सभी उस पर तीर मारते हैं, लेकिन कायरा अपना हाथ ऊपर करती है और वो सारे तीर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद कायरा हल्क को लड़ाई के लिए चैलेंज करती है और फिर हल्क और कायरा के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ रेड किंग को ये खबर लग जाती है कि हल्क और सारे गुलाम एक साथ मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं और फिर ये बात जानते ही रेड किंग गुस्सा हो जाता है और अपने आदमी से कहता है कि अब स्पाइक्स का हमला कर दो। इसके बाद हम फिर से हल्क और कायरा को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के पास एक शिप आकर गिरता है और उसके अंदर से बहुत सारे स्पाइक्स निकलते हैं। ये स्पाइक्स असल में ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि किसी भी जिंदा चीज को निगलने लगते हैं। उन्हें देखकर कायरा हल्क को गुस्सा दिलाने के लिए उसके पैर में अपना औजार मारती है, जिससे हल्क गुस्सा हो जाता है और कायरा को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर हल्क उन सभी स्पाइक्स के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ कायरा सीधा गाँव में जाती है और सभी लोगों को अलर्ट करते हुए बताती है कि स्पाइक्स ने फिर से हमला कर दिया है। यहीं पर कायरा के पास रेड किंग का एक छोटा सा शिप आता है, जिसके अंदर से रेड किंग की इमेज प्रोजेक्ट होती है और रेड किंग कायरा से पूछता है कि वो यहाँ पर ये सब क्या कर रही है, जिस पर कायरा रेड किंग को बताती है कि स्पाइक्स ने हमला कर दिया है और मैं इन सबको बचा रही हूँ। इसके कुछ टाइम बाद हल्क अपने कुछ साथियों के साथ कायरा के पास उसी गाँव में आ जाता है और स्पाइक्स से लड़ने लगता है। यहीं पर कायरा एक छोटे से रोते हुए बच्चे को देखकर उसके पास जाती है और उसकी मदद करने लगती है, लेकिन तभी उससे रेड किंग कहता है कि वो ये सब क्या कर रही है, उसे तो उसने हल्क को मारने के लिए भेजा है। लेकिन कायरा बोलती है कि वो पहले गांव के लोगों को बचाएगी और फिर उसके बाद ही हल्क को मारने जाएगी। ये सुनकर रेड किंग को गुस्सा आ जाता है और वो कायरा से बोलता है, मैं जानता था तुम किसी काम की नहीं हो, तुम हल्क को नहीं मार सकती और इसीलिए मैंने ही इन स्पाइक्स को हल्क की तरफ भेजा है। और फिर इसके बाद ही रेड किंग उस गाँव के ऊपर एक बॉम्ब गिरा देता है, जिस ब्लास्ट से गाँव के सारे लोग मारे जाते हैं। हल्क और उसके साथी उस धमाके से थोड़ा दूर होते हैं, इसीलिए वो लोग बॉम्ब से बच जाते हैं। लेकिन तभी कायरा उस धमाके के बीच से निकलती है और उसकी गोद में जो छोटा सा बच्चा होता है वो धमाके के साथ ही धूल बन जाता है। कायरा ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर वो हल्क के पास आती है और उसकी वारबाउंड टीम को ज्वाइन कर लेती है और रेड किंग को खत्म करने में हल्क के साथ हो जाती है। इसके बाद हल्क, कायरा और बाकी के सब गुलाम एक जगह पर बैठकर रेड किंग से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर रेड किंग के आदमी आ जाते हैं
और उन पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी हल्क जमीन पर जोर से हाथ मारता है, जिससे वहाँ की जमीन टूटने लगती है और जमीन के अंदर से लावा निकलने लगता है। इसके बाद उन सभी सोल्जर्स को वहीं पर फंसाकर हल्क अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो लोग चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक रेत का तूफान आ जाता है और फिर उस तूफान से बचने के लिए वो सब अपने तंबू के नीचे छुप जाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और तूफान थम जाता है और फिर जैसे ही हल्क बाहर निकलता है कि तभी उसे कुछ मॉन्स्टर्स नजर आते हैं। हल्क उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी हल्क को पीछे से आवाज आती है, ये सब तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, ये सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हल्क जैसे ही पीछे देखता है तो उसे कुछ शैडो वॉरियर्स नजर आते हैं, जो कि हल्क और कायरा को ढूंढते हुए वहां आए थे। असल में ये शैडो वॉरियर्स एक पावरफुल एलियंस की रेस है, जो कि सकार प्लेनेट पर काफी पहले आए थे और कायरा भी इन शैडो वॉरियर्स में से एक है। ये शैडो वॉरियर्स हल्क को देखते हैं और इनमें से एक शैडो वॉरियर बोलता है, हमने सुना है कि तुम ही सकार सन हो, सकार की वो उम्मीद जो यहाँ के लोगों को रेड किंग के जुल्मों से आजादी दिलवाएगा। इसके बाद वो लोग हल्क और कायरा को अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं और हल्क को बोलते हैं, ये वही स्पेसशिप है जिसके जरिए हम यहाँ पर आए थे। हमारे लोग बहुत ताकतवर है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी शक्तियाँ कम होती जा रही थी और रेड किंग हमारे लोगों पर जुल्म कर रहा था। इसीलिए हमने ये सफेद पोर्टल खोला, इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन सकारसन इस पोर्टल के जरिए यहाँ पर आएगा। ये सुनने के बाद हल्क वहाँ रखे स्पेसशिप को अपने हाथों में उठा लेता है और बोलता है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। इसके बाद हल्क अपने साथियों के साथ रेड किंग की तरफ बढ़ने लगता है और खुद कायरा के साथ अपने शिप के ऊपर खड़ा होकर वहां से उड़ते हुए जाने लगता है। वो लोग रेड किंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन पर रेड किंग के कई सारे सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन हल्क और उसके साथी उन सभी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हल्क अपने साथियों के साथ वहां पर आके लपटों को भी पार कर लेता है, लेकिन उसे पार करते ही वहां पर बहुत सारे स्पाइक्स उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हल्क उन सबको उठाकर फेंक देता है और वहां पास के एक स्पेसशिप में घुस जाता है और उसमें आते ही हल्क और उसके साथियों को बहुत सारे बड़े बड़े लाल रंग के कुछ स्पाइक्स दिखते हैं, लेकिन ये स्पाइक्स उन पर अटैक नहीं करते। ये देखकर उन सबको थोड़ा अजीब लगता है और फिर हल्क उनसे उनके बारे में पूछता है, जिस पर उनमें से एक बड़ा सा स्पाइक बोलता है कि हम सब स्पेस क्रीचर्स हैं, जो कि कॉस्मिक एनर्जी को खाकर जिंदा रहते हैं और अपने स्पेसशिप के जरिए एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में ट्रेवल करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से हमारा शिप खराब हो गया और हम सब सीधा इस प्लेनेट पर गिर गए। हमें यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमारे लोग भूख से पागल होने लगे और यहाँ की हर जिंदा चीज को खाने लगे। लेकिन फिर रेड किंग के फादर ने हम सबको एक स्पेसशिप में कैद करके यहाँ से दोबारा स्पेस में फेंक दिया, पर हम सब सीधा इस प्लेनेट के मून पर जा गिरे और वहीं पर अटके रहे। और फिर कुछ टाइम बाद रेड किंग फिर से हमें इस प्लेनेट पर ले आया और हमारा इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को मारने लगा। इसके आगे वो स्पाइक कहता है, प्लीज हमारी मदद करो और हमें फिर से स्पेस में भेज दो, क्योंकि वही हमारा घर है। लेकिन ये सुनकर हल्क बोलता है कि वो लोग उसकी मदद तभी करेंगे जब वो उसकी और उसके साथियों की मदद करेंगे। ये सुनकर वो बड़े स्पाइक्स राजी हो जाते हैं और अपने सारे स्पाइक्स को हल्क की मदद करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद हल्क अपनी पूरी आर्मी के साथ रेड किंग के पास पहुंच जाता है और फिर रेड किंग और हल्क एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इसके बाद हल्क और रेड किंग के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और फिर काफी देर तक लड़ने के बाद रेड किंग हल्क से बोलता है, मेरे सामने घुटने टेक दो और अपनी हार मान लो, वरना मैं इस पूरे प्लेनेट को खत्म कर दूंगा। लेकिन ये सुनकर हल्क बोलता है, खत्म तो मैं तुम्हें करूंगा। इसके बाद रेड किंग जमीन पर जोरदार हमला करता है, जिससे पूरी जमीन फटने लगती है और सब कुछ टूटने लगता है। ये देखते ही कायरा हल्क से कहती है, हल्क, रेड किंग ने इस पूरे प्लेनेट को बीच से तोड़ दिया है, अब ये पूरा प्लेनेट बर्बाद होने वाला है। लेकिन ये सुनते ही हल्क वहाँ से सीधा उस लावे के अंदर कूद जाता है और सकार प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट्स को एक बार फिर से जोड़ देता है, जिससे तबाही शांत हो जाती है। ये देखकर रेड किंग चौंक जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। लेकिन तभी हल्क लावा से बाहर निकलता है और सीधा रेड किंग को एक पंच मारता है, जिससे रेड किंग सीधा अपने वाइल्ड बॉर्ड्स के बीच जाकर गिरता है। और क्योंकि वाइल्ड बॉर्ड सिर्फ मशीन होते हैं जिन्हें कमांड देकर यूज किया जाता है, इसीलिए वो लोग रेड किंग को नहीं पहचानते और उसे देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और रेड किंग को नोच नोच कर उसे मार देते हैं, जिसके बाद रेड किंग खत्म हो जाता है। इसके बाद हल्क रेड किंग के हेलमेट को उठाता है और उसे अपने हाथों से मसल देता है, जिसके बाद सारे गुलाम हल्क की वाह वाह करने लगते हैं और जोर जोर से हल्क के लिए ग्रीन स्कार चिल्लाते हैं। इसके बाद कॉर्ग हल्क को रेड किंग का ताज देता है और उससे कहता है, हल्क, अब से तुम इसके हकदार हो, अब से तुम ही हमारे राजा हो। इसके बाद हल्क और शैडो वॉरियर्स के बीच एक मीटिंग होती है, जिसमें शैडो वॉरियर्स हल्क को बोलते हैं कि अब से हल्क ही वहाँ का राजा है और एक राजा होने के नाते उसे कायरा को अपना बॉडीगार्ड बना लेना चाहिए। लेकिन ये सुनकर हल्क कहता है, उसे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, उसे तो एक रानी की जरूरत है। फिर इसके बाद हल्क और कायरा की शादी हो जाती है, लेकिन शादी से पहले हल्क कायरा को अपना असली रूप दिखाता है, यानी कि ब्रूस बैनर का रूप। लेकिन कायरा तब भी हल्क को अपनाती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपने राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन हम मीक को देखते हैं, जो कि अपने एक साथी के साथ बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि हल्क शायद अब भूल चुका है कि वो कौन है। हल्क भूल चुका है कि वो इस प्यार व्यार के लिए नहीं बनाए, वो तो बनाए गुस्से और बदले के लिए। हल्क अब बदल गया है। ये बात करते हुए मीक हल्क के उसी स्पेसशिप में चला जाता है जिसमें बैठकर हल्क सकार आया था और फिर इसी शिप में मीक बोलता है, अब मैं हल्क को याद दिलाऊंगा कि वो कौन है। अगले दिन हल्क कायरा को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर किसी वक्त पर उसके साथियों ने बसने की बात की थी। हल्क कायरा से कहता है, रेड किंग बेशक से मर गया हो,
लेकिन उसके आदमी आज भी हमारी जान के दुश्मन है। इसीलिए क्या पता कौन हम पर कब हमला कर दे। इसीलिए अब से हम लोग यहाँ रहेंगे, अपने लोगों के साथ अपनी दुनिया बनाएंगे। यहीं पर कायरा हल्क को ये भी बताती है कि अब बहुत ही जल्द उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। इसके बाद हल्क सभी स्पाइक्स की भी हेल्प करता है और उन्हें एक शिप में बिठाकर स्पेस में भेज देता है। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर तभी एक दिन अचानक से उन सभी को जोर जोर से बीप बीप की साउंड सुनाई देती है, मानो किसी बॉम्ब का टाइमर चल रहा हो। और फिर यहीं पर उन सबको वो वीडियो मैसेज भी सुनाई देता है जो कि हल्क के इल्यूमिनाटी साथियों ने भेजा होता है। यहीं पर जोर जोर से बीप साउंड के साथ इल्यूमिनाटीज की आवाज आने लगती है और फिर वो साउंड जोर जोर से बढ़ने लगता है। हल्क को कुछ भी ठीक नहीं लगता है, इसीलिए वो उस स्पेसशिप को उठाकर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वो शिप ब्लास्ट हो जाता है और उससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस धमाके की वजह से मारे जाते हैं। और हल्क जो कि वहीं पर अपनी वाइफ कायरा को पकड़ के बैठा होता है, वो देखता है कि उस खतरनाक धमाके की वजह से कायरा भी मर रही है और फिर तभी कायरा की भी मौत हो जाती है। हल्क जोर से चिल्लाता है कायरा, लेकिन अब उसकी वाइफ कायरा हल्क को छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। इसके बाद हल्क वहीं पर खड़ा होता है। इसके बाद हल्क के वारबाउंड साथी उसके पास आते हैं और हल्क भी वहीं पर खड़ा होता है, जिसके बाद हल्क के गुस्से की कोई सीमा नहीं होती। हल्क इन सबका जिम्मेदार अर्थ के इल्यूमिनाटीज को मानता है, क्योंकि उन्हीं का शिप ब्लास्ट होने से उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और उसके लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद हल्क अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ हथियार तैयार करता है और अपना बदला लेने के लिए सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। और फिर यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है और इसके आगे से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर हल्क की। अगर आप लोग इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमने इसके आगे की वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज पूरी एक्सप्लेन कर रखी है, जो कि आपको हमारे चैनल में 2 पार्ट्स में मिल जाएगी। वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए उसे पूरा देखिएगा, क्योंकि उसमें आप जानेंगे कि हल्क अपनी वाइफ और अपने लोगों की जान का बदला लेने के लिए क्या क्या करेगा। वैसे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर हल्क कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यही प्लेनेट हल्क कॉमिक सीरीज की कंप्लीट स्टोरी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और अगर आप लोग हल्क के फैन हैं तो हमने हल्क की कई सारी कॉमिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।